जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ गद्यांश और पद्यांश। आपको जो बताऊँगा 6 और 6 12 नंबर का आता है। गद्यांश में से 6 नंबर का और गद्यांश और पद्यांश में से 6 नंबर का आता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक हमारे चैनल को जल्दी से जाकर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता देता हूँ बोर्ड एग्ज़ाम 2023 महत्वपूर्ण प्रश्न। अंक आपको मिलेंगे अब कितने, यहाँ पर 12। मैंने यहाँ 2 लिख लिया था, 12 नंबर आपको पूरे पूरे मिलेंगे फ्रेंड। तो आपको उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, पढ़ लो मेरे बच्चे यही मौका है अच्छे। आपको 95% लानी है तो जल्दी से जाकर वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, तब जाकर के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको गद्यांश और पद्यांश के बारे में अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो देखिए, आपको स्पष्ट पूर्वक सब कुछ समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया है गद्यांश का। गद्यांश में क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो देखिए, व्याख्या कैसे पहचाने। आपको पहचानने का नियम पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले व्याख्या में आपको क्या करना है, तो देखिए इसमें क्या है। पहले पाठ का नाम आपको याद होना चाहिए, इसके बाद लेखक का नाम आपको याद होना चाहिए, फिर पहचानना कैसा है वो आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, मैंने लिख लिया पाठ का नाम मित्रता, पहला चैप्टर है। पाठ का नाम मित्रता, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल और पहचानने का नियम। उसमें जो व्याख्या दिया रहता है, व्याख्या में जो रेखांकित अंश की व्याख्या होती है, उसके बीच बीच में जैसे मित्र या मित्रता, विश्वास, पात्र, बुरा आदि, ये चारों पांचों में से जो भी संख्या मिल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा पहला लेसन से लिया गया है और लेखक का नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक है फ्रेंड। तो आपको क्या करना है, इससे पहले सबसे पहले आपको जो 2 नंबर में लिखना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ हेडिंग डालना। उसके बाद प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता, ये लिखने हैं आपको काले पेन से, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक का नाम ये भी काले से लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। तब जा कर के आपका 6 नंबर अच्छे से प्राप्त होंगे। तो आपको जो है, ऐसे मैंने पाठ 1 का लिखा है, ऐसे पाठ 2 का लिखा है, ममता नामक पाठ से लिया गया है। सभी का संदर्भ सेम है। इसका बनाएंगे ममता का, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद जी है। इसको पहचानने का नियम क्या है, हे भगवान अश्वरोही। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद देखिए, मैंने लिखा है तीसरा भारतीय संस्कृति, पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति और इसके लेखक का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसको पहचानने का नियम क्या है, आध्यात्मिक संस्कृति और विज्ञान। आपको अच्छे से पहचान लेनी है। आपको जो है, मैंने यहाँ 4 लेसन लिखा है, आपको 3 लेसन को बढ़िया से पहचानने का नियम याद कर लेनी है और पाठ का नाम और लेखक का नाम अच्छे से समझ के याद कर लेनी है, तब जा कर के आपको समझ में आए दोस्तों। तो आपको पता चल गया होगा कि 6 नंबर आपको कैसे गद्यांश में आपको प्राप्त करना है अच्छे से। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ पद्यांश का। तो पद्यांश का भी सेम प्रोसेस है, आपको अच्छे से समझ लेना है। सबसे पहले देखिए कैसे कैसे आपको करना है, ये भी इसमें भी आपको 6 नंबर पूरे मिलेंगे। तो आपको देखिए, सबसे पहले तो सेम नियम है, पाठ का नाम लिखना है, लेखक का नाम लिखना और पहचानने का नियम। आपको जो है नोट कॉपी में ये चीज़ जितने भी मैंने बताया अभी, वो सब नोट कर लेनी है, तभी जा कर के आपको जल्दी से समझ में आएगा। तब जा कर के आप 6 और 6 12 नंबर ला सकते हैं। 6 नंबर आपका गद्यांश का और 6 नंबर आपका पद्यांश का, तो 12 नंबर पूरे हो जाएंगे। तो देखिए, व्याख्या को कैसे पहचानेंगे, पाठ का नाम, लेखक का नाम, पहचानने का नियम। तो आपको देखिए, सबसे पहला पाठ है हमारा सूरसागर। ठीक है। लेखक का नाम है सूरदास और पहचानने का नियम है हरि, ब्रज और श्याम। ये चीज़ से आप पहचान सकते हो। तो ऐसे मैंने 4 लेसन लिख लिया है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा यहाँ तक। और सभी को अभी जल्दी जल्दी आप कॉपी में नोट कीजिए, नोट कॉपी में। इसके बाद आपको संदर्भ में कैसे लिखना है, तो देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, आपको जो है हिंदी के सूरसागर नामक पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक का नाम सूरदास जी हैं। आपको सभी का ऐसे लिखना है। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख लिया, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक का नाम तुलसीदास जी है। इसी प्रकार से मैंने चारों के चारों अपने लिख लिया है और आशा करता हूँ कि ये वाला जो है बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ भी ये लिखा हुआ है सुंदर, जहाँ आपको समझ में ना आए वहाँ पर आप जो है कमेंट में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। और आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो भी कमेंट में जाकर कमेंट कर देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो ये मेरा चैप्टर जो था, यानी कि पार्ट हमारा जो था दूसरा था।
कल मैंने पार्ट 1 कर दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अच्छे से जाकर देख लेना, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को जाकर के जल्दी से लाइक कर देना, देन सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहे फ्रेंड। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।